हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम अगला मल्टीपल चॉइस का यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा क्या आया हुआ है आपका। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए। तो देखिए पहला जो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा ये जूम हो गया और ये जूम हो गया। तो देखिए जो पहला आपके पास क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि क्या बोलता है, ए रेज़ टू पावर पी गुणा ए रेज़ टू पावर क्यू। ये देखिए बहुत ही आसान है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्या लिख दिया, इसने क्या लिख दिया। देखिए इसने लिखा, क्या लिखा इसने, यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, कम कम कम। हाँ, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ठीक है, इसने लिखा है आपके पास, देखिए इसने लिखा है ए रेज़ टू पावर पी गुणा ए रेज़ टू पावर क्यू। आप सोचेंगे ये क्या है, आपने ऐसा तो पढ़ा होगा ना, ऐसा ए रेज़ टू पावर एम गुणा ए रेज़ टू पावर एन। आपको घबराना नहीं, यहाँ पे कुछ भी लिखेगा, एक्स वाई भी लिखेगा, तो आपको घबराना नहीं। तो इसका जो आपके पास आंसर बोलता है किसके बराबर है, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है ए रेज़ टू पावर ए, क्योंकि बेस जो सेम है, आधार समान है, तो जो है पावर जो होती है इनकी जो घात होती है वो जमा हो जाती है। तो आपका लिखेंगे पी प्लस क्यू। ठीक है, बस यही आंसर है। इस केस में क्या होता है, ए रेज़ पावर एम प्लस एन। आपने ये तो देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदल के पूछा है ना। आप सोचेंगे कि ऐसे तो हमारी बुक में है नहीं है, ये होता है, आपको सिर्फ इसे समझना है क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास हो सकता है वो इस तरह का है। आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी है, इंग्लिश में भी लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में भी पूछा है ना। तो आप हमेशा याद रखें जिस पे अंडर रूट लगा होगा और उसका जो आपके पास क्या है, अगर वर्गमूल नहीं निकलता यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो वो तो हमारी इरेशनल नंबर होती है। तो देखिए यहाँ पे तो 5 का जो स्क्वायर रूट है वो नहीं निकलेगा और 2 का भी नहीं निकलेगा, तो बचाइए 0 तो हमेशा, क्योंकि इसके बटा में हम क्या 1 लिख सकते हैं, तो ये जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अपॉन में हम 1 डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर नंबर होता है, अगर उसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम उसके अपॉन में 1 लिख देते हैं। इस प्रकार वो क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, आपको इस तरह से बन जाएगा। ये जो है आपके पास क्या है, ये 0/1 बन जाएगा। तो ये देखिए पी, ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है उसे, और उसमें एक कंडीशन होती है जो क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पी 0 है, पी चलेगा 0 पर क्यू नहीं चलेगा। ठीक है, और दोनों ही इंटीजर है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, मतलब ये जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, और स्क्वायर रूट वाली तो कोई भी नहीं होती है। अगर उसमें अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलता किसी संख्या का, वो नहीं होती है। अगर किसी का निकल जाता है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में अगर आपको इस तरह से लगा दिए, इससे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 200 आपको ऐसा पूछे 225 बोलिए ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय या परिमेय, तो आप इसको बोलेंगे परिमेय, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो 15 होता है। 15 के बटे में 1 लगा सकते हैं, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक। ठीक है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर है ना, दिस इज इंटीजर एंड दिस वन इज इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, यानी कि परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, ये आपको घबराना है। जैसे 4 का है, 4 का आपका 2 आंसर आता है, तो ये भी रैशनल नंबर है, इसके बटे में 1 लिख दो। ठीक है, जिसका नहीं निकलता, जैसे √3 लिख दिया, इसका नहीं निकलता है, तो ये भाई इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं है रैशनल नंबर, ये इरेशनल है, इरेशनल। ठीक है, और अगर आपके लिखा √7 ये भी इरेशनल है, अगर √13 लिखा ये भी इरेशनल है, मतलब जिसका नहीं निकलेगा वो इरेशनल होती है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने देखिए क्या लिखा है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात क्या है। ठीक है, इसमें आपको पूछा कि क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज, यानी कि इसकी डिग्री क्या है, तो यानी कि इस समीकरण की घात क्या है आपको ये बतानी है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कहाँ पे लगी है, घात किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे देखी जाती है इसको घात कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो इसका 3 है। ठीक है, 3 है, तो आपका जो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आपको आगे क्या पूछा गया है इसमें, अभी हमारा कहाँ तक हो गया, अच्छा यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि आगे देखो इसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आपको पता है ओरिजिन कहाँ होता है, ग्राफ में जहाँ पे भी आप ग्राफ में ऐसा प्लस बनाते हैं ना, चाहे कहीं पे भी बनाए, तो इसको हम क्या मानते हैं, ओ बिंदु है ना, ये ओ है, ये ओ है ओरिजिन। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इनके निर्देशांक होते हैं वो 0,0 ही होते हैं। ठीक है, तो हमेशा 0,0 ही होते हैं इस सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, मूल बिंदु इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे से एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग डैश होता है। ठीक है, क्या पूछा है, तीनों कोणों का योग डैश होता है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश, कितना होता है, आपको मैंने कई बार बता दिया पहली वीडियो में भी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में सेट कर लें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होती है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, छोटी चीज़ें याद होगी तो बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाती है। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या लिखा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश का होता है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है ना आपको, किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। आपको पता है कि अगर इसका जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का एनी ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये तीनों इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, हमेशा याद रखना 60 डिग्री, चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी बदलने वाला नहीं है, चाहे ट्रायंगल आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो आगे आपका अभी क्वेश्चन 6 हो गए, अभी आपके काफ़ी इसमें बचते हैं, तो करते हैं हम आगे। अगला जो है आपका
मैं स्पेशली आपके लिए एक आज प्रिंटर निकाल कर लाया हूँ, यानी कि स्पेशली आपकी तैयारी के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, एक चतुर्भुज के 3 कोण, क्या बोलता है, एक चतुर्भुज, समझ पा रहे हैं, क्वाड्रिलेटर, सॉरी हाँ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यहाँ देखिए, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या है, यानी कि आगे इंग्लिश में पूछे 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, इट्स फोर्थ एंगल इज, यानी कि चौथा कोण क्या होगा। आपको पता है किसी भी चतुर्भुज में, यानी क्वाड्रिलेटर में जो है, क्वाड्रिलेटर में जो है सभी कोणों का जो योग होता है, इन सभी कोणों का योग, यानी कि ए बी सी अगर डी लिखें तो ये कितना होगा, एंगल यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमेशा ही कितना होगा, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। इसने मान लीजिए इसने दिया है ये 75 डिग्री है, और ये दिया है आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है ये 90 डिग्री, ये मान लीजिए 90 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये भी मान लीजिए 75 डिग्री मान के चलें, ठीक है, 75 डिग्री। देखिए तीनों का पता है तो चौथा पता कर सकते हैं। इनको प्लस कर लीजिए, 1 7 14 140 और 150, 150 ये हो गया और 90 ये हो गया, 200 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 200 डिग्री ये हो गया, तो ये कितना है, ये 160 डिग्री का रहने वाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए 70 दूनी 140 और 50 और ढालो, 70 दूनी 100, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये है आपका 70 दूनी 140 और उसके बाद है 5 5 10, तो 140 50, ठीक है, ये 150 हो गया, और 90 उसमें डालिए, 150 और 90 कितने होते हैं, 150 और 90 कितने होते हैं, देखिए हाँ सही में गलत हुआ था, ये 0 है 5 यानी कि ये 140 हो गया, ठीक है, 140, 360 में से आपको 140 का पता चल गया है, 140 अगर आप इससे घटाएंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 120 डिग्री, ये कितना है 0 और ये है 2 और ये है 2, 220 डिग्री, ठीक है, आपके पास क्या है 220 डिग्री। तो देखिए इसमें अगर आपके पास 220 डिग्री, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ है, 75 40 और देखते हैं एक बार फिर से कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ये है 75, ये भी है 75, ये है 90 आपके पास, और यहाँ पे कर लेते हैं 5 5 10 7 7 14 14 और 9 हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी कि ये हो गया आपका 23 और 24 240, ठीक है। यहाँ पे मैंने 140 लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मैं हासिल को जो कैरी थी उसको ऐड ही नहीं किया, ठीक है, ये 9 5 14 होता है और एक 2 होता है 240, ठीक है। अब देखिए 360 डिग्री है, उसमें से आप 240 घटाइए, देखिए आप मेरी तरह गलती ना करें, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो हम गलती सुधार सकते हैं, एग्जाम में नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार मल्टीपल चॉइस गलत तो गलत, और ये 6 4 10 हो गया, और ये हो गया 100, यानी कि ये आपका 100 डिग्री का है, 100 डिग्री है कहीं पे, 100 डिग्री है, अच्छा फिर से गलत कर दिया मैंने, 0 और ये पे हो गया 120 डिग्री, ठीक है, फिर से गलत कर दिया, लगता है आज कुछ समय ठीक नहीं है मेरा, 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 120 डिग्री कौन सा है, यहाँ देखिए बी, ऑप्शन बी जो है, यहाँ देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्त जिसका तल पर स्थित है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, ए सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स, ठीक है। ये क्या बोलता है कि ये एक तल को कितने भाग में, तल पता है किसको बोलते हैं, तल पता है किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, अगर हम इसमें प्लस बना लेना तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, देखिए 1 2 3 4, यहाँ देखिए अगर हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, जो ये होता है ना इसको प्लान बोला जाता है, जो ये है ना ये हम जो प्लस बनाते हैं, ग्राफ में भी बनाते हैं, इसे ही प्लान कहा जाता है। अगर सर्कल जहाँ पे सेंटर है इसका, यहाँ से अगर प्लस बना ले तो कितने पार्ट में ये हो जाता है, अगर आपको तल बोलता है यानी कि या प्लान बोलता है तो आपने सिर्फ प्लस बनाना है, ठीक है। तो आपका देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड कर लेगा, ठीक है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो आपका इसका आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र देखिए, आपको याद रख सकते तो रख लेना है, नहीं रख सकते तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए बेलन का जो आपके पास जो होता है ना, बेलन का जो आपके पास होता है आयतन, यानी कि बेलन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हमेशा याद रखें किसका, बेलन का, ठीक है, इसका लेंथ इंटू ब्रेंथ, यानी कि जिस तरह से याद करो। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या होता है, अगर हमने इसका जो क्या बताना है, हमने इसका बताना है हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का रखना है तो आपको क्या याद रखना है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कैसा होता है, बेस सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, इस तरह से बेलन होता है, इस तरह से बेलन होता है, इस सर्कुलर होता है। बेस बोले तो बेस का एरिया और उसमें हाइट को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए बेस का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें हाइट को डालेंगे तो एच डाल दिए, तो ये क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच बन गया, दे देखिए वॉल्यूम बन गया, ठीक है। वॉल्यूम का जो ट्रिक है वो ये बेस इंटू हाइट का देना है, चाहे कोई भी आपको शेप आ जाए, बेस इंटू हाइट कर दिए तो आपका जो है वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको पता नहीं रहता है तो आप बेलन का आप निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट कर दिया, बात खत्म। अब आपको पूछे क्या बोला, सिलेंडर का जो होता है इसके आगे 1/3 लिखा, क्यों, क्योंकि अगर सिलेंडर यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ सेंटर से ऐसा ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका क्या हुआ, सिलेंडर नहीं सॉरी, इसको कॉन कहा जाता है, कॉन, ठीक है। वो ये क्या होता है, एक जो सिलेंडर होता है ना उसका थर्ड पार्ट होता है, कौन सा होता है, 1/3 पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग। देखिए कितने पार्ट बने, 1 2 3, यानी कि वो 1/3, एक सिलेंडर को 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर लिया, इसलिए हम इसे क्या लिखा, 1/3 लिखते हैं, ठीक है, 1/3 शुरू में लिखा जाता है। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए इसमें कहाँ पे आपका आंसर है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला
अच्छा, फार्मूला हो गया। अब देखिए एक घटना की प्रायिकता 0 और 1 से मिलता है, ठीक है, एक घटना में, ठीक है, 0 और 1 है, ठीक है। उसके बाद 1 से अधिक और 0 और 1 के बीच और 0, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसी भी, ठीक है, 0 एंड 1 इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव मतलब यानी कि 0 और 1 यानी कि एक घटना की प्रायिकता जो है 0 और 1 सम्मिलित है, ठीक है। अब ये बोलता है कि एक से क्या बोलता है, उसकी जो प्रायिकता होगी ना वो एक से अधिक होगी या 0 और 1 के बीच में होगी या फिर 0 से कम होगी। तो आपको ये बताना है, ठीक है। क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, एन इवेंट है 0 एंड 1 के इंक्लूसिव है, 0 और 1 के बीच की बात हो रही है। तो हमेशा क्या ग्रेटर देन 1 होगी या फिर बिटवीन 0 एंड 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। अब देखिए देखिए आप मान लीजिए, क्या मानना है आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक बैग के अंदर 0 रखा है और 1 भी रखा है। अगर आपको इससे निकालने के लिए बोल दिया, मान लिया आपने 0 निकाला, तो 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए इसमें कितने नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, 0 आपने बाहर निकाल दिया, तो 0 कितना है इसमें, 1 ही है, और टोटल नंबर कितने, 2 है। तो देखिए ये हमेशा 1 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी, ठीक है। बताइए ये 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, तो इस तरह से तो मेरे हिसाब से तो भाई 1 से छोटी तो होगी पर ज़्यादा छोटी नहीं होगी। ये हमेशा क्या होगी, 0 एंड जो है 1 के बीच में ही होगी। क्या होगी, 0 और 1 के बीच में ही होगी हमेशा ही जो होती है। अच्छा, ये इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो इसमें ये लेस देन 1 नहीं बोलेंगे। लेस देन 1 तो भाई कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है, लेस देन 1 तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो आप कहेंगे इसका क्या होता है, 0 और 1 के बिटवीन, 0 और 1 के होता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। ये हमेशा याद रखें, कोई भी ये वीडियो दिख रहा है तो अगर मैंने किसी को बताया कि लेस देन 1 होती है तो ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये लेस देन 1 नहीं कहेंगे, लेस देन 1 तो कितना भी हो सकता है। तो हमेशा ही क्या होती है, अगर लेस देन 1, वैसे ये भी सही है पर इस ऑप्शन में मुझे गलत लग रहा है जो ये ऑप्शन दिया है ना, लेस देन 1 ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लेस देन 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती है। लेस देन 1 तो 1 का मतलब ये है कि भाई 0 और 1 के बीच में ही होगा, है ना। लेस देन अगर 1 से छोटा होगा तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, 0 से पीछे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो शायद से इसका ये भी होगा, तो आप ये वाला लगा लें, ठीक है, ये वाला आप राइट आंसर लगा लें, ठीक है, ये वाला राइट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन इसमें गलत पूछा गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या होता है, यहाँ कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो 1 होता है। तो देखिए इसके साथ साइन कौन सा लगा, -1। तो आप यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है, आपका बी ऑप्शन यानी कि आपका राइट आंसर है, यानी कि -1 है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट जो इसके साथ गुणा। अगर आपको पूछा गया होता कि एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का जो गुणांक है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, +1 नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लस को तो हम लिखते नहीं वैसे, ठीक है। यह इसका क्या होता है, अगर मान लो यहाँ 2 लिखा होता है तो आप क्या बोलते हैं, -2, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वही जो होता है, किसी भी एक्स के साथ कोई भी जो वेरिएबल होता है उसके साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो वही उसका जो होता है कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्या है, बेलन का वक्रपीठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे समझिए एक एग्जाम्पल। देखिए ये इस तरह से आपका बेलन होता है, ठीक है, बेलन इस तरह से होता है, ठीक है, और नीचे से ये गोल रहता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया नहीं बोला, कंप्लीट बोला होता तो ये वाले पार्ट का एरिया भी और नीचे वाले का भी होता है, ठीक है। अभी सिर्फ कर्व बोला, कर्व मतलब ये वाला, यानी कि जो गोल होता है चारों तरफ से, कुछ अनार आपने देखा होगा दिवाली पे जो जलाते हैं, ठीक है, जो कोन होता है, देखा है आपने, कोन खाते भी आप। तो देखिए तो उसका जो है सरफेस एरिया पूछा, जो कि इसका कर्व सरफेस एरिया ने, इसका सिर्फ कंप्लीट नहीं पूछा, कंप्लीट पूछता तो सी ऐसे पूछता तो कंप्लीट सरफेस एरिया पूछता तो ये नीचे वाला भी इंक्लूड होता है। फिलहाल इसने ये वाला पूछा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको इतना याद रखना। देखिए जो ये नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला अगर इसको आप खोल दें तो एक तार जैसी ऐसी बनेगी, तो ये क्या होगी, एल हो गई, ठीक है, एल हो गई। बट जब ये गोल होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि को कैसे लिखा जाता है, 2πr होता है, ठीक है। अच्छा 2πr तो हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई, ठीक है। और इस केस में जो है हमारे को एच की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एच तो अंदर है। एच से क्या मतलब है, हमें इसकी ज़रूरत होती है, एल की ज़रूरत है। तो आप 2πr एल करें तो वही आपका जो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका पूछा है इसमें, सॉरी ये तो आपका कौन है ना, कौन में गलत चला गया, कौन नहीं। यहाँ सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर की बात। देखिए सिलेंडर ऐसा होता है, तो देखिए इस केस में हमें क्या चाहिए होता है, देखिए ये हाइट होती है, ठीक है, चाहे अंदर से ले लो बाहर से ले लो, हाइट तो हाइट ही रहती है, इसमें एच रहती है। आपको क्या चाहिए होता है, नीचे वाला। अगर इसे हम खोल दें कुछ इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का, ठीक है। हमें इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, L/B होता है, ठीक है। जब इसे रोल कर लेते हैं ये सिलेंडर बन जाता है, जो भी है ना इसे रोल कर लेते हैं, जो भी है ना बी आपका एच बन जाता है, और जो ये है ये गोल बन जाता है, यानी कि ये जो बन जाता है आपका 2πr बन जाता है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। देखिए L/B होता है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ देखिए, रेक्टेंगल का एरिया देखिए, एल जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब ये रोल बन जाता है तो ये आपकी 2πr यानी कि परिधि बन जाती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस बन जाता है। इसलिए आप देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया है L/B,
अगर ये बेलन बना तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बी की जगह में एच यूज़ करेंगे, एल की जगह में ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2πr h, ठीक है। एल इंटू भी को हम लिख सकते हैं ना एल बी, वैसे 2πr इंटू एच को हम लिख सकते हैं 2πr h, चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है ना, स्टिच हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टिच हो गए तो इसका मतलब यही इसका जो है कर्व सरफेस एरिया रहता है किसका, बेलन का। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो देखिए यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, ये पहला वाला आंसर आपका राइट आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है मल्टीपल चॉइस समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक बार मल्टीपल चॉइस रहने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है, आपको कोई भी आपको चीज़ रटनी नहीं है, समझ के ही आपको करना है, जो कुछ भी करना है ना समझ के ही करना है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें इजी क्वेश्चन थे और ये वीडियो छोटा भी बना है, ठीक है। जो पहला वाला वीडियो था वो तो 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का ही वो बन गया है, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप समझे, तो वरना मेरा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा कि आपको इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाना है। उसके लिए यहाँ पे जो है नेट भी लगता है, यानी कि डाटा भी खर्च होता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सर्वर काफ़ी डाउन रहता है, तो वीडियो अपलोड ही नहीं होती। उसके लिए कई बार 10 घंटे 4 घंटे, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 3 दिन भी हो जाते हैं। तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं रहेगा आपको वीडियो बनाने का। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट रहता है, यानी कि कोई भी आपकी कार्य, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये भी है भी, अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप यहाँ पे मैं लिख कर देता हूँ। आपको अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, यानी कि कॉलिंग नंबर भी यही है 8219979145, यानी कि इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपना नाम बताते हुए और आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसका जो है फ़ोटो खींच कर मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, तो मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इतनी दिक्कत आती है तो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ठीक है, 8219979145, कॉलिंग नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, ये आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस वक्त तो रात का वक्त है तो इसलिए गुड नाइट।